साथियों नमस्कार, मैं सूर्या कुलश्रेष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सूर्या द हिस्ट्री मिरर में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरी पहली वीडियो इतिहास एक परिचय में जो मुझे आप सभी की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, साथ ही चैनल पर अडिग विश्वास जो मुझे देखने को मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी विश्वास रूपी प्रेरणा के आधार पर मैंने पुनः एक वीडियो तैयार की है जो मध्यकालीन भारत से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। साथियों, आज की कक्षा में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक टॉपिक इस्लाम धर्म, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब तथा खलीफा से संबंधित इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। साथियों, वैसे तो यह टॉपिक विश्व इतिहास के अंतर्गत आता है, लेकिन चूंकि हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास राजनीतिक रूप से इस्लाम केंद्रित रहा है, तो आइए क्यों ना हम इसकी जानकारी कर लेते हैं। साथ ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका अधिक समय न लेते हुए मैं तुरंत टॉपिक पर आता हूँ। इस्लाम धर्म, इसके संस्थापक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में एक जगह है वहाँ हुआ था। ये कुरैश कबीले की बानू या बनी हाशिम शाखा के थे। कहीं कहीं बानू या बनी भी लिखा हुआ है, बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइए। वैसे बानू ज़्यादा ठीक है। बचपन का नाम इनका अबू अल कासिम था। ये शुरुआत में तो बकरियों को चराने जाते थे, लेकिन बाद में ये कारवां के प्रबंधक भी बने, अर्थात एक सामान को कहीं दूसरी ओर ले जाने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वह कार्य इन्होंने किया। अब यहाँ पर मैं इनका एक वंश मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे भी आपको शिया सुन्नी के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। मैं शुरुआत करता हूँ अब्दाल मुतालिब से, जो पैगंबर साहब के दादाजी थे। इनके दो प्रमुख बेटे, जिनका इतिहास में प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ा सा प्रयोग है कि इनके बेटे दो थे, अब्दुल्ला और अबू तालिब, और इनसे इनकी एक संतान पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब, जिन्हें हम अबू अल कासिम भी बचपन में बोला करते थे। तो पैगंबर साहब, इनकी पत्नी खदीजा, इनसे काफ़ी संतान, काफ़ी पुत्र पुत्रियां थीं, लेकिन एक पुत्री फातिमा, जिसका विवाह इन्हीं के चाचा के लड़के अली के साथ हुआ। और अली के दो लड़के थे, हसन और हुसैन। हसन बड़े थे और हुसैन छोटे थे। इन्हीं हुसैन को मुआविया नाम के व्यक्ति के पुत्र यजीद ने करबला के मैदान में, जो कि इराक में है, हरा दिया था और इन्हें मार दिया था। तो शिया समुदाय इनकी काफ़ी इज्जत करता है और इन्हें शहीद का दर्जा देता है। तो ये युद्ध है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, केवल आप यहाँ पर अभी वंशावली समझ लीजिए। आगे विस्तार से कि अली के काल में आखिर मुआविया, यजीद, हुसैन, ये सब क्या हुआ, इसके लिए मैं यहाँ विस्तार से डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा आपको। इसके बाद खुदाई इल्हाम यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। इनको ज्ञान की प्राप्ति जबल अल नूर पहाड़ी, जो कि मक्का में ही है, वहाँ पर एक हीरा नाम की गुफा है, वहाँ इन्हें अल्लाह के दूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ और जिब्राइल ने इनसे कहा अल्लाह एक है और आप उसके पैगंबर हैं। तो ये इनकी ज्ञान प्राप्ति के संबंध में है। और इनकी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अनुयायी बने, वो उस समुदाय को प्रारंभिक रूप से हम उम्मत कहा करते थे। उम्मत, ध्यान दीजिएगा, इस पे प्रश्न आ चुका है। इसके बाद जैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इनके कई उपनाम रखे गए, जैसे नबी भी कहा गया, रसूल, हबीब, पैगंबर, अल अमीन। तो इनका एक अर्थ देख लेते हैं। नबी का अर्थ सिद्ध पुरुष होता है, रसूल का अर्थ होता है दूत से मतलब है, मैसेंजर। हबीब का अर्थ प्रिय होता है, पैगंबर का अर्थ भी दूत से होता है, प्रॉफिट, और अल अमीन का मतलब विश्वसनीय, फेथफुल, जिसमें आप यकीन कर सकें।
और अब देखते हैं इसके बाद इनकी विचारधारा जो बनी वो एकेश्वरवादी, मूर्ति पूजा विरोधी, जाति प्रथा विरोधी, यानी कि ये एक ऐसी परम सत्ता में यकीन करते थे जो अदृश्य है और मूर्ति का वहां पर कोई भी इन्होंने समर्थन नहीं किया मूर्ति का। लेकिन समस्या ये हो गई कि इनके कुरैश कबीले में मूर्तियां बनाने और बेचने का प्रचलन था। तो अब तो ये अपने ही समुदाय के लोगों की रोजी रोटी छीनने जैसा हो गया। अतः इनका विरोध हुआ और ये 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से मदीना चले गए और यह घटना हिजरत कही जाती है। और इसको हिजरी संवत यानी कि 622 को हिजरी संवत और इस्लामिक कैलेंडर के रूप में खलीफा उमर ने शुरू किया था, जो द्वितीय खलीफा थे। यानी पैगंबर साहब के बाद जो खलीफा पद आया तो वहां द्वितीय खलीफा उमर ने 622 ईस्वी को आधार मानकर हिजरी संवत और इस्लामिक कैलेंडर शुरू किया था। पैगंबर साहब तो बस इस डेट को मक्का से मदीना गए थे। इसके बाद इन्होंने 5 कर्तव्य भी बताए अपने अनुयायियों के लिए। कलमा में आपने सुना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ा जाता है। इसके बाद नमाज, 5 बार की नमाज, यानी कि सुबह दोपहर, ये दोपहर के बाद, ये शाम और ये रात की, यानी कि फज्र, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। तो ये 5 वक्त की नमाज है। ज़कात भी 2.5% या 1/40वां भाग जो आपकी आय है, यानी कि न्यूनतम कितनी आय हो उसको निसाब कहा गया है। निसाब तो निसाब का यानी कम से कम आपके पास जो आय है उसका 2.5% या 1/40वां भाग बात एक ही है, आपको मस्जिद में या तत्संबंधी कोई संस्था है उसमें देना है। इसके बाद चौथा कर्तव्य है रोजा। रमजान के महीने में ये रखे जाते हैं, व्रत की तरह होते हैं। और रमजान के बाद जो अंतिम रमजान का महीना जो खत्म हो जाता है, शव्वाल का जो महीना शुरू होता है उसके पहले दिन ईद मनाई जाती है और उस ईद को हम क्या बोलते हैं? ईद उल फितर। हालांकि ईद वाले कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा बाद में देखूंगा। सारी ईद मैंने लिख रखी हैं कि 3 प्रकार की ईद है और एक मुहर्रम, ये क्रमशः आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो आते हैं मुख्य टॉपिक पर। तो रमजान के महीने में ये रोजे रखे जाते हैं, ये भी बताया उन्होंने। और हज न्यूनतम एक बार जीवन में इन्होंने बताया। और ये हज यात्रा कहाँ के लिए की जाती है? ये मक्का में एक मस्जिद है, मस्जिद अल हरम, वहां पर आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का काबा, यानी कि स्क्वायर शेप में, तो वहां पर उसके ये चक्कर लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये जो है हज यात्रा कही जाती है। और इस्लाम का मूल मंत्र, यानी कि इन 5 कर्तव्यों में से इस्लाम का जो मूल मंत्र कलमा को माना गया है। इसके बाद मैं बता दूं, ये धर्मगुरु होने के साथ साथ मुस्लिम शासक भी थे और इन्होंने अपना शासन मिल्लत के आधार पर स्थापित किया था। मिल्लत का अर्थ है सुन्नी भ्रातृत्व भावना, यानी कि अपने विचार, अपने कार्य, इनसे जो प्रभावित लोग होते हैं उनको सुन्नी कहा जाता है। यानी कि इनकी कुरान के आधार पर जो इन्होंने शासन स्थापित किया, जिसमें मिल्लत का जिक्र है, सुन्नी भाईचारे का जिक्र है, उसके आधार पर ही इन्होंने अपना शासन मदीना में स्थापित किया था। और इसके बाद इन्होंने बद्रा, उहूद और डिच 3 युद्ध अपने ही कुरैश कबीले से लड़े और उनमें जीत दर्ज की और ये मक्का मदीना के संपूर्ण एक शासक के रूप में स्थापित हुए। मृत्यु 632 ईस्वी में हुई और ये मदीना में एक हरी गुंबद है, वहां पर इनको दफन किया गया। इन्होंने अपने बाद कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, क्योंकि ये चाहते थे कि हो सकता है मेरा उत्तराधिकारी अयोग्य हो और वो गद्दी के लायक ना हो, अतः अपने भाईचारे से जो भी तय हो उसको मेरा उत्तराधिकारी बना दिया जाए, ऐसा इनका कहना था। इसके बाद हम 4 खलीफाओं को देखते हैं, यानी कि पैगंबर साहब के बाद आपको 4 खलीफा, जो प्रमुख 4 खलीफा कहे गए, रशीदुन जिनको बोला गया सम्मिलित रूप से, उनका काल हमें देखना है 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक। उसके बाद उमैयद वंशी खलीफा आए, इनका काल 661 से 750 ईस्वी तक रहा।
और अब्बासी खलीफा इनका काल 750 से 1258 ईस्वी तक रहा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहले हमें पैगंबर साहब का अध्ययन हमने कर लिया, इसके बाद 4 खलीफा, उमैयद वंशी खलीफा और अब्बासी खलीफाओं का अध्ययन मैं डायग्राम के माध्यम से आपको अभी कराने वाला हूँ। और अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि पैगंबर साहब ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम कुरान है, और यह है अरबी भाषा में लिखी गई। इन्होंने मदीना में इसको लिखा था, और इसमें 114 सूरा अर्थात अध्याय हैं, चैप्टर हैं इसमें, और उन्हीं में ही आयतें दी गई हैं। अब बात करते हैं ईद के बारे में। ईद उल फित्र, ये ईद साथियों मीठी ईद कही जाती है। ये रमज़ान के महीने में रोजे रखने के बाद, यानी कि रमज़ान का महीना समाप्त होने के बाद अगला मुस्लिम महीना शव्वाल आता है, उसके प्रथम दिन को ये ईद मनाई जाती है। ईद उल फित्र, फितर भी कहते हैं इसको मीठी ईद भी कहते हैं। इस दिन सेवइयाँ बनती हैं। इसके बाद क्रमशः दूसरी ईद आती है, ईद उल जुहा या ईद उल अधा। ये इसको बकरीद भी कहते हैं। इसको क्यों मनाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब से पहले भी पैगंबर हुए जिनका नाम था हज़रत इब्राहिम। उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल को अल्लाह के एक आदेशानुसार कुर्बान करने तक का फैसला ले लिया था, लेकिन अंत में अल्लाह ने उनके पुत्र को हटाकर एक लैम्ब, मेमना वहाँ रख दिया, और इस तरह से इस्माइल की जान बच गई। तो अब हमारे यहाँ इसको मेमने की जगह हम लोग यहाँ बकरे का प्रयोग करते हैं, तो ये बकरीद बोला जाता है, ईद उल जुहा या ईद उल अधा, बकरीद। इसके बाद मुहर्रम पड़ता है साल में, और मुहर्रम के लिए मैंने आपको बताया कि यजीद ने जब हुसैन से युद्ध किया और हुसैन को मार दिया, तो करबला के मैदान में जो इराक में है, तो इनकी शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है और ताजिए कब्रिस्तान में जाके दफनाए जाते हैं। इसे प्रमुख रूप से शिया समुदाय मनाता है। फिर एंड में आती है साल के लगभग अक्टूबर के आसपास में ईद उल मिलाद उन नबी। इस दिन पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और ये भी एक ईद के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, इस लेख में मैंने आपको सारी विषय वस्तु समझा दी हैं, और अब बात करते हैं 4 खलीफाओं यानी कि रशीदों का काल। 4 खलीफा आखिर कौन थे, उमैयद खलीफा कौन थे, अब्बासी खलीफा कौन थे, अब मैं इस डायग्राम में यहाँ देखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ ये सऊदी अरब का क्षेत्र बना लेता हूँ। सऊदी अरब, यहाँ पर ये मक्का, और यहाँ से मदीना, लगभग उत्तर में है मदीना, और 622 ईस्वी को ये हिजरत पैगंबर साहब द्वारा किया गया, यानी कि मक्का से मदीना की ओर पलायन। तो ये हिजरत की घटना में केंद्र बन जाता है मदीना। यहीं पर ही उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, कुरान की रचना की। यहाँ पर पैगंबर साहब को मैं लिख लेता हूँ, जिनका काल 570 ईस्वी से 632 ईस्वी तक रहा। अब इसके बाद यहीं पर ही मदीना में आ जाते हैं 4 प्रमुख खलीफा, यानी कि जिन्हें रशीदुन भी कहा गया है, और इनका काल 632 से लेके 661 ईस्वी तक रहा। तो 4 प्रमुख खलीफा कौन से हैं?
अबू बक्र, दूसरे उमर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि हिजरी संवत की शुरुआत खलीफा उमर यानी कि द्वितीय प्रमुख खलीफा के काल में की गई थी। उस्मान और चौथे हैं अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये आपको क्रम पता होना चाहिए, चारों के नाम पता होना चाहिए। साथियों, अबू बकर, उमर, उस्मान यानी कि इन तीन के काल में तो राजनीतिक वातावरण में शांति बनी रही, लेकिन जैसे ही अली खलीफा बने तो एक विरोध शुरू हो गया। उस विरोध का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुआविया। मुआविया का कहना था कि पैगंबर साहब स्वयं कहते हैं कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो गद्दी पर ही बैठे कि उसी को ही गद्दी दी जाए। तो मुआविया ने यह कहकर अली का विरोध किया, आप केवल पैगंबर साहब के वंशज होने के नाते गद्दी पर बैठे हैं, आपको जन समर्थन हासिल नहीं है, जैसा कि कुरान के अनुसार कहा गया है। तो यहीं से ही ध्यान दीजिए कि वे लोग, वह वर्ग जो कुरान का समर्थक है, जो पैगंबर साहब की शिक्षाओं, उनके कार्यों का समर्थक है, वह समुदाय सुन्नी कहलाता है। और वह वर्ग जो पैगंबर साहब के वंशजों का समर्थक है, वह शिया कहलाता है। अतः इनको क्या नाम दिया गया, क्या कहा गया? प्रथम शिया खलीफा। अतः इनको क्या मान लिया गया? पहले शिया खलीफा। ये प्रश्न आ चुका है। तो मुआविया ने इनका विरोध किया और इन्होंने इस विरोध के कारण अपनी राजधानी बदल दी। और कहां ले गए? इराक में एक जगह है कूफा, वहां पर अपनी राजधानी ले गए। लेकिन अली को मुआविया ने वहां भी परेशान किया और इनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें अली को गद्दी छोड़नी पड़ी। तो अब कौन खलीफा की गद्दी पर आ गया? मुआविया। और मुआविया था उमैयद वंश का, यानी कि उमैयद वंश, जैसा कि मैंने लिख रखा है, 661 से 750 ईस्वी। और इसका पहला खलीफा आया मुआविया। तो मुआविया ने शांति बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन उसके खत्म होने के बाद उसका बेटा अब गद्दी पर आया, नंबर 2, यजीद, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब अली के 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। हसन बड़े थे जो कि खत्म हो चुके थे, और उसके बाद हुसैन ही शेष थे जो यजीद से संघर्ष कर रहे थे खलीफा बनने के लिए। तो इनके बीच में भी एक युद्ध होता है, और वो युद्ध कहाँ होता है? करबला, इराक में। और इस युद्ध में हुसैन साहब शहीद होते हैं, और इसीलिए शिया लोग मुहर्रम मनाते हैं इनकी शहादत की याद में। लेकिन यहाँ पर यजीद को स्थानीय जनता ने चैन नहीं लेने दिया, क्योंकि थे तो हुसैन साहब पैगंबर साहब के ही वंशज। अतः यजीद को अपनी राजधानी बदलनी पड़ी, और यजीद आ गए
कहां पे? सीरिया। और यहां पर इन्होंने राजधानी बनाई दमिश्क, और यही राजधानी फिर स्थायी रूप से उमैयद वंशी खलीफाओं की रही। तो यजीद यहीं पर है, और ये सुन्नी थे, उमैयद वंशी थे, ठीक। यजीद सुन्नी थे और दमिश्क राजधानी थी, और ये उमैयद वंशी थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि उमैयद वंश की राजधानी कौन सी रही, तो वो है दमिश्क सीरिया में। और यहाँ पर जितने भी खलीफा रहे वे सुन्नी थे। इसके बाद यजीद के बाद वाहिद आते हैं। वाहिद, इसके काल में सिंध, आपको ध्यान होगा कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर एक सिंध आक्रमण हुआ था, तो वो उमैयद वंशी खलीफा वाहिद के काल में ही हुआ था। इसके हम विस्तार से चर्चा अन्य टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पर उमैयद वंशी खलीफा अपना व्यस्त रहे, अपना कार्य करते रहे, लेकिन इस वंश को समाप्त किया अब्बासिद या अब्बासी वंशी खलीफाओं ने, और इस वंश को मिटाकर उन्होंने खिलाफत अपने हाथ में ले ली और राजधानी कौन सी बना दी? बगदाद। कहां पर? इराक में। इराक में इन्होंने राजधानी बना दी बगदाद। किसने? अब्बासी खलीफा। और राजधानी बगदाद, ये भी सुन्नी थे, और इनकी ध्वज काली थी क्योंकि ये इनका विरोध कर रहे थे, और इनकी ध्वज सफ़ेद थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चूँकि यहाँ युद्ध करके आए थे तो शांति के प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी ध्वज को सफ़ेद रखा, जबकि इनका विरोध करने के लिए इन्होंने अपनी ध्वज को काला रखा। तो आपसे बस यही पूछा जाता है कि उमैयद वंशी खलीफाओं की राजधानी कौन सी थी, और ये सुन्नी थे, और अब्बासी वंशी खलीफाओं की राजधानी बगदाद थी, ये भी सुन्नी थे। और इसके बाद यहाँ पर कई खलीफा हुए, हालांकि हमें उनकी स्टडी नहीं करनी है। यहाँ पर एक अंतिम खलीफा थे, अब्बासी खलीफा, जो अंतिम थे, अल मुस्तसिम। इसका युद्ध हलाकू नामक जो मंगोल शासक था उससे हुआ, जिसमें हलाकू जीतता है, और ये अब्बासी वंश की खिलाफत समाप्त हो जाती है, और इसके वंशज भागकर कहीं मिस्र की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से अपनी खिलाफत चलाते रहते हैं। और भारत में भी शासक इन खलीफाओं को पूछते हैं, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये बहुत पुरानी स्थापित संस्थाएं हैं। पैगंबर साहब के बाद खलीफा, तो भारतीय शासकों की मजबूरी होती थी कि इन पर ध्यान देना, इनसे बातचीत थोड़ा करते रहना, ताकि मुस्लिम जनता का समर्थन उन्हें मिलता रहे। अन्यथा भारतीय शासक जब चाहे इनको मान्यता नहीं देते, वो उनकी मर्जी होती थी, और खलीफा कुछ कर भी नहीं पाते थे। ठीक, तो देखा आपने कि किस प्रकार से पैगंबर साहब के बाद 4 खलीफाओं का काल आया। ठीक, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दूं, इस डायग्राम को। 4 प्रमुख खलीफा जो 632 से 661 ईस्वी तक रहे, जो इनके नाम हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अली प्रथम शिया खलीफा थे, और चूंकि मुआविया इनको परेशान करता था, तो इन्होंने राजधानी बदल दी और इराक में बना ली कूफा। यहाँ पर मुआविया से इनका युद्ध हुआ और ये हार गए, और गद्दी खिलाफत की चली गई, यानी खलीफात की चली गई उमैयद वंशी व्यक्तियों के पास, और मुआविया पहला इसमें खलीफा बना। और उसके बाद यजीद आया। यजीद का युद्ध अली के ही लड़के हुसैन से हुआ, और इनके बीच करबला में हुए युद्ध में हुसैन शहीद हो गए।
इसी याद में हम मुहर्रम मनाते हैं। और फिर यजीद का चूंकि यहाँ विरोध होने लगा था, उसने राजधानी बदलकर कहाँ कर दी, दमिश्क सीरिया में। यहाँ पर यजीद ने सफ़ेद ध्वज को अपनाया चूंकि वह शांति प्रयास चाह रहा था और ये सुन्नी था ही। और इसके बाद आए वाहिद खलीफा के काल में सिंध पर आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, वो हम आगे किसी टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद उमैयद वंशी खलीफाओं को हटाया अब्बासिद खलीफाओं ने और अपनी राजधानी बदल दी, बगदाद बना दी। ये भी सुन्नी थे, चूंकि विरोध कर रहे थे इनका, तो काली ध्वज इन्होंने अपनाई। और इस वंश के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम को हलाकू नामक मंगोल ने मार दिया और यहाँ ये इस वंश की खिलाफत समाप्त हो जाती है और इसके ही कुछ बचे हुए वंशज मिस्र की ओर चले जाते हैं, वहाँ पर अपनी खिलाफत जारी रखते हैं, लेकिन उसका कोई हमारी प्रतियोगी परीक्षा में विशेष महत्व नहीं है। तो साथियों, ये डायग्राम आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिए और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई भी कैसी भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे फेसबुक पेज सूर्य कुलश्रेष्ठ पर आप वहाँ किसी भी कमेंट के रूप में या विजिटर पोस्ट में जाकर आप मुझे समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। तो प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।